नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और केवीएस में जॉब करना चाहते हैं तो साथियों आप सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। केवीएस ने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका टीचर्स को लेकर के और कई विभिन्न जो कि नॉन टीचिंग पद भी इन्होंने शामिल किया है और नोटिफिकेशन को जारी किया है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, यदि आपने 12वीं पास की हुई है, साथ में डीएलएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेट सीटेट आपने क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में ये नोटिफिकेशन है। जी हाँ साथियों, शिक्षक भर्तियों को लेकर के बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे से केवीएस में सभी केवीएस से धीरे धीरे वैकेंसीज रिलीज हो रही है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इनमें जो एक बार आप चयन हो जाते हैं तो इनका जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। जी हाँ साथियों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन वैकेंसीज के लिए ऑल स्टेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और साथियों मेल एंड फीमेल दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, कहां कहां से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, वो कंप्लीटली जानकारी आपको मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो में आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि पूरी जानकारी आप समझेंगे तभी आप आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। जी हाँ, बता दूं सबसे पहले आप देख सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। आप देख सकते हैं साथियों, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि इस प्रकार से है: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इन सब्जेक्ट के लिए पीजीटी की इन्होंने वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की है। ये तो पीजीटी की बात हो गई। पीजीटी की यदि एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो 2 साल का आपके पास में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए और यदि ये नहीं है तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास में 50% अंकों के साथ में, जो कि मास्टर्स डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपके पास में होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, इन सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि इंग्लिश हो गई पीजीटी, पीजीटी हिंदी हो गई या संस्कृत, पीजीटी मैथ्स हो गई या मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी फिजिक्स में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से एक होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री में जैसे कि केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी में जैसे कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी, इनमें से एक होनी चाहिए जो कि जूलॉजी एंड ग्रेजुएशन लेवल पर, यानी कि बॉटनी एंड जूलॉजी आपकी ग्रेजुएशन लेवल में रही होनी चाहिए। साथ में बात करें हिस्ट्री की तो पीजीटी हिस्ट्री होनी चाहिए मास्टर डिग्री में, पीजीटी जियोग्राफी होनी चाहिए, या पीजीटी कॉमर्स जो कि मास्टर डिग्री कॉमर्स होनी चाहिए। इनमें से एक होनी चाहिए जो कि इस प्रकार से है, पीजीटी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से एक होनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है तो 50% आपके अंक अनिवार्य मांगे गए हैं इसमें, तो आप एलिजिबल है। और यदि आप किसी कैटेगरी से है तो साथियों इसमें आपको 5% की छूट भी मिल सकती है। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई पीजीटी की क्वालिफिकेशन की बात, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो कि ऑल सब्जेक्ट है पीजीटी के लिए। पॉलिटिकल साइंस की भी है इसमें, जो कि इस प्रकार से है। साथियों इन्होंने पीजीटी के साथ में बीएड को भी इसमें रखा है, यानी कि बीएड आपके पास में होनी चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, जो कि बायोटेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस के लिए है, तो इसमें भी वैकेंसी रखी गई है, जो कि इस प्रकार से इन्होंने क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है, जो कि इस प्रकार से है। आप देख लीजिएगा, कंप्यूटर रिलेटेड आपके पास में या फिर इंजीनियरिंग रिलेटेड आपके पास में डिग्री या आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, जी हाँ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो मैं बता दूँ आपको, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज़ एंड मैथ्स और साइंस, इनमें वैकेंसी है टीजीटी की। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है 50% अंकों के साथ में तो भी आप एलिजिबल है। और यदि ये नहीं है और बैचलर डिग्री आपने की हुई है 50% अंकों के साथ में तो आप आवेदन कर सकते हैं, और बीएड के साथ में। साथ में बात करें तो आप इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये साइंस के लिए भी है और साइंस वालों के साइंस में भी वैकेंसी है। टीजीटी संस्कृत की बात करें तो 3 साल पढ़ी होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी की बात करें तो 3 साल आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश भी आपकी 3 साल ग्रेजुएशन लेवल पर रही है। टीजीटी सोशल स्टडीज़ में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 2 तो होने ही चाहिए 3 साल तक। और साथ में टीजीटी की बात करें मैथ्स की तो ये आपके पास में मैथ्स जो कि उन्होंने मांगी है बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके रहे होने चाहिए, 3 साल तक आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। साथ में बात करें साइंस वालों के लिए
तो इसमें देख सकते हैं टीजीटी साइंस के लिए बोटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल 3 ईयर्स, इनमें से यानी कि 3 साल तक आपने पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। साथ में बात करें साथियों इसमें बीएड मांगी गई है, जो कि आपके पास में होना चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री, डिप्लोमा। साथ में इन्होंने सीटेट पेपर 2 भी इसमें मांगा है। जी हाँ, यहाँ तक तो ये हमने टीजीटी की क्लियर कर दी। अब बात करते हैं पीआरटी के लिए। तो पीआरटी की जो टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, डीएलएड। यदि ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए 50% अंकों के साथ में, बीएलएड होनी चाहिए जो कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास में 50% अंकों के साथ में स्पेशल एजुकेशन में जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन में होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में। अगर जी हाँ साथियों, और साथ में सीटेट पेपर 1 होना चाहिए आपके पास में, जो कि इस प्रकार से है, देख लीजिए, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या फिर इन्होंने सीबीएसई नहीं, इन्होंने कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाना चाहिए। बाल वाटिका टीचर्स की बात करें, जो कि साथियों आप सभी कहते हैं मुझसे कि एनटीटी वैकेंसी, तो मैं बता दूं ये एनटीटी ही है जो कि बाल वाटिका टीचर्स है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं ये प्री प्राइमरी टीचर्स की भी ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, जो कि इस प्रकार से इन्होंने क्वालिफिकेशन भी इसमें मेंशन की गई है। अगर आपको मैं बता दूं एनटीटी टीचर यही है। सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए 50 50% मार्क्स के साथ में। इन्होंने डिप्लोमा में जो मांगा है वो इस प्रकार से है, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, जो कि एनटीटी ही है ये, और प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DEC एड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स ऑफ बीएड या नर्सरी फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज। साथ ही सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें जो आपको इसमें प्रायोरिटी मिलेगी वो मॉन्टेसरी या नर्सरी को ही मिलेगी, और उसके बाद में आपको ये आपके पास में यदि बीएड है स्पेशल में या किसी रिलेटेड उसमें, तो आपको इसमें मिल जाएगी। साथियों बात करें इसके लिए बाकी की, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, जो कि इसमें बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में मांगी गई है, जो कि इस प्रकार से स्पेशलाइजेशन इन फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, टीटी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल। म्यूजिक कोच की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं पास होने के बाद में 50% अंक होने चाहिए, और साथ में इन्होंने म्यूजिक डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री। डांस कोच की बात करें तो किसी भी नेशनल लेवल पर आपके पास में डांस का कुछ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। आर्ट्स कोच की बात करें तो 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट्स में होनी चाहिए। साथ में योगा कोच की बात करें तो योगा कोच में इन्होंने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट से रखी है, और साथ में 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा में रखा गया है। डॉक्टर की बात करें तो MBBS रजिस्टर्ड विद MCI से होना चाहिए। नर्स की बात करें तो डिग्री डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हैविंग वर्कशॉप यूज द हैविंग सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। साथ में बात करें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो जो पीजीटी साइंस में जो डिग्री डिप्लोमा मांगा गया था, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, सेम वही इसमें मांगी गई है। एक बार जरूरी से देख लीजिएगा। 50% मार्क्स के साथ में आपने के पास में BE या BTech होनी चाहिए। यदि ये नहीं है तो BCA, MCA, MSc यानी कि मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो देख लीजिएगा इसे भी एक बार। काउंसलर की बात करें तो BA BSc साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि काउंसलर के लिए है। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए इन्होंने कितनी क्वालिफिकेशंस रखी है, जो कि इस प्रकार से है। 12th पास होने चाहिए, 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ में इन्होंने कंप्लीटली ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये वाली क्वालिफिकेशन ये स्पेशल एजुकेटर के लिए दी हुई है इन्होंने। जी हाँ साथियों, देख लीजिएगा, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। मैं आपको बता दूं साथियों, इन्होंने इंटरव्यू के लिए जो टाइम निर्धारित किया है, इन्होंने कहा है नो परमिशन विल गिवन टू एंटर द स्कूल परमिशन आफ्टर 10 AM, यानी कि इन्होंने कहा है सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे के बाद आपको इंटरव्यू के लिए उसमें इजाज़त नहीं है, यानी कि 8 बजे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है सुबह 4 मार्च 2025 को। ये इन्होंने तिथि भी बताई हुई है। वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से आया है ये एक बार मैं उससे पहले मैं आपको इसमें साथियों इसमें जो वेतन आपको मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देख सकते हैं साथियों, रेम्यूनरेशन जो कि इस प्रकार से है, डेजिग्नेशन और कंसिडरेटेड पेमेंट जो कि इस प्रकार से है। पीजीटी के लिए 27,500 रुपये है, टीजीटी के लिए 26,250 रुपये, पीआरटी के लिए 21,250 रुपये हैं और म्यूजिक डांस इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 ऐसे मिलेंगे आपको बैलेंस। और बाल वाटिका टीचर में आपको 21,250 रुपये मिलने वाला है। योगा टीचर के लिए 21,250 है, स्पोर्ट्स कोच के लिए 21,250 है, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 21,250 है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 23,750 है, स्टूडेंट्स काउंसलर के लिए 26,250 है और नर्स के लिए जो इसमें रखा गया है वो 750 रुपये आपको पर डे मिले दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई आपके वेतन की बात, जो कि इस प्रकार से आपको इस कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल की जो ये वैकेंसी है इसमें आपको वेतन मिलने वाला है। अब जान लेते हैं बाकी की कुछ डिटेल्स। वैकेंसी नोटिफिकेशन साथियों पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस अर्जनगढ़ से निकली है, जो कि इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ एड्रेस नई दिल्ली, जो कि इस प्रकार से आप चेकआउट कर लीजिएगा। नई दिल्ली जो कि इसका एड्रेस है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस अर्जनगढ़ नई दिल्ली 110047, इसका पिन कोड है। साक्षात्कार इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार सूचना, इंटरव्यू सूचना, जो कि इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि अर्जनगढ़ नई दिल्ली में दैनिक संविदा आधार पर पार्ट टाइम पर विभिन्न संभावित रिक्तियों के विरुद्ध प्राथमिक प्रशिक्षित स्नातक जो कि टीजीटी एवं स्नातकोत्तर यानी कि पीजीटी तथा कंप्यूटर, खेलकूद, संगीत एवं नृत्य, योग, बाल वाटिका शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, आर्ट एवं क्राफ्ट कोच इत्यादि से पैनल बनाने के लिए साक्षात्कार दिनांक जो कि आपका 4 मार्च 2025 को आयोजित किया जा रहा है, यानी कि 4 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे आपको इनके इस एड्रेस पर पहुंच जाना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको पहुंच जाना है और इंटरव्यू के लिए आयोजित किया जा रहा है। पात्र उम्मीदवार दिनांक 17 फरवरी 2025 से 17 फरवरी 2025 सुबह 10 बजे से 2 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। गूगल फॉर्म पर आपको क्लिक करना है, आप अपनी मेल आईडी लगानी है। मेल आईडी लगाने के बाद में आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद में वहाँ पर वो सारा कंप्लीट आपको फिल कर देना है और उसके बाद में वहाँ से आपको वहाँ पर आपको 4 मार्च 2025 को पहुँच जाना है सुबह 8 बजे इंटरव्यू के लिए। अर्जनगढ़ जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी चलेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको ये वाला जो नोटिस है, ये नोटिस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही बात करें बाकी की डिटेल्स की, तो आपको जैसे ही आप इस गूगल ड्राइव लिंक पर जैसे ही क्लिक करते हो तो बाकी की डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाएगी कि अलग अलग फॉर्म आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। यहाँ से फॉर्म आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे और वो भी अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि टीचिंग के लिए और नॉन टीचिंग के लिए अलग अलग फॉर्म दिए हुए हैं। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपको वो फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपीज़ के साथ में आपको इंटरव्यू वेन्यू पर 4 मार्च 2025 सुबह 8 बजे को पहुँच जाना है। जी हाँ साथियों, यदि आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ही आपको जाना है। आपको किसी एडमिट कार्ड का या किसी मैसेज का, किसी मेल का आपको वेट नहीं करना है। यदि आप गूगल फॉर्म फिल कर देते हैं, इस गूगल फॉर्म को यदि आप फिल कर देते हैं तो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। जी हाँ साथियों, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वाला शॉर्ट नोटिस कहाँ पे मिलेगा। साथियों फिलहाल तो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें आप जैसे ही क्लिक करोगे तो नहीं पहुँच पाओगे। जैसे खुद से आप डाउनलोड करोगे इस PDF को, तो आप इन पर क्लिक जैसे ही करोगे तो आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जी हाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और डायरेक्टली जैसे इस वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप सीधे गूगल फॉर्म पे पहुंच जाओगे और उस पर आपको मेल आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। और उसके बाद में यदि आपको अपनी पूरी डिटेल्स जाननी है, अपने पूरी डिटेल्स इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्म, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो कम्प्लीटली आपको फॉर्म भी मिलेगा। उस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको वहाँ पर पहुँचना है। जी हाँ साथियों, पहले तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा। जी हाँ साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा। चलिए एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मैं इस नोटिस को कहाँ से आपको मिलेगा वो बता देता हूँ। ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं इस प्रकार से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है
अर्जनगढ़ afs.kvs.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। विद्यालय अपडेट्स में आपको जाना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो मैं आपको बताऊंगा ये नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी। ये देख सकते हैं आप, इसकी नोटिफिकेशन ये रही साथियों, जो कि एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर द सेशन 2025-26। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हो तो शॉर्ट नोटिस में आप पहुंचोगे, उस पर आपको गूगल फॉर्म लिंक और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और वहां की जो इससे रिलेटेड कंप्लीटली डिटेल्स लिंक वहाँ पर मैंने अभी बताई थी, वहाँ पर आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। जी हाँ साथियों, ये तो हो गई ऑफिशियल वेबसाइट मैं बता दी। अब एक बार देख लेते हैं वो अलग अलग फॉर्म जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करने हैं। जी हाँ साथियों, ये वाली आपको जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको यही वाला नोटिस मिलता। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, गूगल फॉर्म लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक और कंप्लीटली डिटेल्ड जहाँ पर मिलेगी वो ये वाली लिंक है। यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इसी के होम पेज पर पहुँच जाओगे। अब बात करते हैं इनके फॉर्म की क्या क्या फॉर्म इन्होंने निकाले हैं और अलग अलग क्या क्या फॉर्म इन्होंने दिए हुए हैं, वो जानकारी एक बार देख लेते हैं हम। साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें इम्पोर्टेंट्स कुछ दिया हुआ है, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा आप भी साथियों। सबसे पहले यदि हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो इसमें जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, इन्होंने 18 से 64 वर्ष की एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों। जी हाँ साथियों, कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर वैकेंसी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये कंप्लीटली जानकारी आपको पढ़ना है, उससे पहले आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद में ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट वेबसाइट की जो आपको उपलब्ध रहेगी 17 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ये मिस्टेक से इन्होंने 24 किया हुआ है, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इसे भी एक बार। जी हाँ, ये देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर 17 फरवरी 2024 लिखा हुआ है और लेकिन यहाँ पर 17 फरवरी 2025 है, तो थोड़ी सी इन्होंने इनसे ये मिस्टेक है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। प्रिंट में दिक्कत थोड़ी सी हुई है। और अब बात करें फॉर्म की तो मैं एक बार फॉर्म आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं साथियों, ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म फिल करने हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट एकेडमिक सेशन 2024 पीएम श्री केवीएस एएफएस अर्जनगढ़ के लिए है, जो कि इंस्ट्रक्टर योगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, काउंसलर, म्यूजिक, डांस, कंप्यूटर, स्पेशल एजुकेटर के लिए तो ये वाला फॉर्म है जो कि आपको इस प्रकार से फिल करना है बायोडेटा के लिए। जी हाँ, देख लीजिएगा एक बार आप इसे भी खुद से भी। अब बात करें सेकंड वाले फॉर्म की, सेकंड वाला फॉर्म नहीं साथ, सेकंड वही सेम है, तो एक बार ये वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला फॉर्म जो कि ये है डॉक्टर नर्स के लिए। जी हाँ साथियों, ये डॉक्टर और नर्स के लिए ये सेकंड फॉर्म दिया हुआ है। अब आएगा लास्ट में ये टीचिंग फॉर्म, तो ये वाला है टीचिंग फॉर्म जो कि इस प्रकार से इन्होंने दिया हुआ है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बाल वाटिका। जी हाँ, ये टीचिंग पोस्ट के लिए ये वाले फॉर्म है जो कि आपको इस प्रकार से फिल करने हैं। कहाँ पर कैसे मिलेंगे इसके लिए भी आप कंफ्यूज मत होइए, एक बार मैं आपको दोबारा से उसी नोटिस पर ले जा करके दिखा देता हूँ कि वो फॉर्म आपको कहाँ से कैसे मिलेंगे। तो आप साथियों जैसे ही इस वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म मिलेंगे। इस वाली लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको फॉर्म मिल जाएंगे। जी हाँ साथियों, वो भी आपको आपकी ड्राइव में मिलेंगे, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा क्लिक करके नहीं। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।